जो माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए जगाते नहीं हैं, वो माता पिता नहीं है, वो दुश्मन है। प्रहलाद के बाप की तरह पक्के दुश्मन है। भले ही तुम्हारे बच्चे कितने भी लड़ते हैं, कितना भी तुम उनके ऊपर लाड करते हो, लेकिन सुबह जल्दी जगाइए। भोर में भगवान नारायण और माँ सरस्वती इन दोनों का भ्रमण करने का समय होता है। मैं जीवन में कभी भी रात को पढ़ा नहीं और सुबह बिना पढ़े मैं आज भी नहीं मानता। मेरी धमनियों में मेरे संग के मित्र भी अचंभित होते थे कि बंदा सोता ही रहता है, 8 बजे सो जाता है, और लेकिन नंबर इसके ज्यादा हमसे ज्यादा क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जिस समय वो भोर में वो सो रहे होते थे और मैं पढ़ रहा होता। सुबह का याद भी बहुत जल्दी होता है। एक ये मंत्र मुझसे ले ले, मेरा अनुभव ले ले। सुबह का जो पढ़ा हुआ है वो बैठ जाता है ठीक से। पढ़ने वाले बच्चों को भोर में जल्दी जगाइए। उनको जगाना अपराध नहीं है, उनको जगाना बहुत बड़ा पुण्य। इसलिए गुरुकुल के बच्चों को कभी कभी लाठी भी मैं मारता हूँ सुबह ही सुबह, क्योंकि मैंने इस लोग पढ़ रखा है। मुझे लगता है कि अपराध है ही नहीं। इनकी कनपटी लाल कर देता हूँ कभी कभी जब ये बदमाशी करते हैं, क्योंकि यहाँ क्लास 6 बजे शुरू हो जाती है। एक बार कनपटी लाल करके ये 1 महीना सुधरे रहते हैं, लेकिन इनको लाड भी तो बहुत करता हूँ फिर। तो विद्यार्थियों को, बच्चों को, पढ़ाई करने वाले बच्चों को जल्दी जगाइए, और नौकर चाकरों को भी जल्दी जगाइए। हाँ, जल्दी जगाइए। अब झाड़ू पोंछा लगाने वाला 9 बजे तक सोता रहेगा तो दोनों पतलें लुढ़कती हुई कैसी लगेंगी? फिर वो बाद में फिर अपने सोते रहें जो करें, लेकिन सुबह भोर में नौकर को जगाने में बिल्कुल दोष नहीं है। उसको जगाना चाहिए, बिल्कुल अपराध नहीं है, 1% भी अपराध नहीं है। विद्यार्थी दूसरा है सेवक, सेवाधारी करने वाला, सेवक करने वाला। 3 लोग धरती के ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम करते हैं। एक आपका सेवक है, शिष्य है, एक आपका बेटा और एक आपकी पत्नी। इन तीनों को किसी से कुछ नहीं चाहिए। ना तो पुत्र को चाहिए। ये तो लोगों की मन की स्थिति होती है कि बेटा इसलिए सेवा करता है कि बाप की संपदा मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये उसका धर्म है। तो पत्नी का धर्म है। देखिए, उसको किसका पैसा चाहिए? वो तो अपने माता पिता का सब पूरा छोड़ छाड़ करके आई है। और वह लोग बड़े गिरे हुए दिमाग के हैं, ओछी बुद्धि के हैं, जो कोई ऐसा समझे कि ये स्त्री इस घर में दिन रात इसलिए लगी रहती है क्योंकि इसको हमारी संपदा चाहिए। इसका तो बड़ा समर्पण भाव है। इसको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहती तुम्हारा। वो तो सिर्फ अपने धर्म को पूरा कर रहे। एक है बेटा और एक है सेवक, शिष्य। क्या सुंदर बात कही है। सेवा करने वाले को आपके पास जो भी कुछ है सब कुछ दे दो तो भी उसका चुकता नहीं कर सकते। तो सेवा करने वाले को, सेवक को, यदि उसके अपने दीर्घ लोग, बड़े लोग, पूज्य लोग जगाते हैं तो उसे कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोगों को तो आश्रम में लठियां पड़ी, गलती करने पर खूब मार खाई, तो मार खा खा के पक्के हो गए। गलती करेंगे तो महाराज मार तो पड़ेगी। चपलता थी, वो पिटाई ठुकाई भाई। तो सेवक सोता है, टाइम पर नहीं जगता। नौकर सोता है, टाइम पर नहीं जगता, तो उसको जगाइए। फिर कहा पथिक, रास्ते में कोई सो रहा है, वाहन आ जाए कहीं, तो उसको जगाने में कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे संत ब्राह्मणों ने ये बात कही। पथिक, कोई रास्ते में सो रहा है, उसको बिल्कुल जगा देना चाहिए। और अगली बात कही, जो भूख से दुखी है, भूखा सो गया। आपके यहाँ कोई आया और रोटी बनाने में थोड़े में देर ही हो गई और वो इंतजार करता है, वो सो गया, तो ग्रंथ कहता है उसको भूखा मत सोने दीजिए, उसको जगाइए। कोई दोष नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है यदि उसको जगा करके आप उसको जिमा देते हो। तो घर में भूखा किसी को मत सोने दीजिए। इसी ग्रंथ में लिखा है कि संपूर्ण धरती को भूखा रखने पर जो अपराध लगता है, घर में आने वाले अतिथि को भूखा रखने पर उतना बड़ा अपराध लगता। पुजारी को मंदिर से परहेज नहीं होना चाहिए, घर की गृहिणी को चूल्हा चौके से परहेज नहीं होना चाहिए। यदि कोई भूखा सो गया है तो उसको जगाइए, उसको जिमाइए। ग्रंथ कहता है ये दोष नहीं है, भंडारी भोजन बनाने वाला, रसोइया। और ये तो भोर में जल्दी ही जगते हुए अच्छे लगते हैं। ये नहीं है कि 9 बजे जगें, 10 बजे जगें। इनको सुबह 3 से 4:30 बजे के बीच में अपना बिस्तरा छोड़ देना चाहिए। भोजन प्रसाद बनाने वाले वो भाग्यशाली लोग हैं, उनको
3 से 4:30 के बीच की बात कही। ये नहीं कि 7 बजे सूर्य निकल करके आ जाए और तब वो जगे। का भंडारी सोता है तो उसको जगाना अपराध नहीं है, पुण्य है। रसोईया सोता है उसको जगाना पुण्य है, अपराध नहीं है। बड़े बड़े नियमों का वर्णन किया। भंडारी मठ मंदिर में काम करने वाले लोग गुटखा खाकर, बिना नहाकर, ऐमाल करके, शराब पीकर, ये उल्टा पुल्टा जीवन जी करके ये इतना बड़ा अपराध कमा रहे हैं, इतना बड़ा पाप इकट्ठा कर रहे हैं कि इनको ईश्वर कभी क्षमा नहीं कर सकता। अन्नपूर्णा माँ उनको श्राप दे देती है जो झूठे मुंह से रसोई में जाते हैं, क्योंकि रसोई में माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। कभी झूठे मुंह से रसोई में मन जाइए। बाथरूम के तत्पश्चात जब तक कुल्ला ना करें, कोहनी तक हाथ ना धोएं, पाम न धोएं, तब तक रसोई में प्रवेश मत कीजिए। रसोई को स्थान मंदिर की तरह दिया गया है। जितना मंदिर पूजित है उतनी ही रसोई पूजित है। रात्रि के बर्तन रसोई में जूठे मत छोड़िए, माँ अन्नपूर्णा श्राप दे देती है। घोर गरीबी का रूप हो जाता है, दरिद्रता का रूप हो जाता है। तो रसोई में काम करने वाले भंडारी लोग साफ सुथरे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, पावन होने चाहिए, तभी देवताओं को भोग लग सकता है, नहीं भगवान स्वीकार नहीं करते। भंडारी नहा करके धोकर रसोई में प्रवेश करे। और बड़ी सुंदर बात कही है, पहला ग्रास तोड़कर अग्निदेव के ऊपर रखे, उसके तत्पश्चात गौ माता को है, और उसके बाद फिर रसोई चालू हो। एक ग्रास तोड़कर वो अग्निदेव के सामने रखे। ऐसी रसोई में कभी भी अन्न में कमी नहीं आती। ऐसा तो आप भी अपने चूल्हे पर कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें से इतना सा कौर लीजिए, ग्रास लीजिए, और उसके ऊपर मीठे में थोड़ा चीनी गुड़ रख लीजिएगा, वो रख लीजिए, और उस आग के ऊपर, जलती हुई आग के ऊपर रख लीजिए। अग्निदेव जब प्रसन्न होते हैं, ये आपने अग्नि के ऊपर रखा है तो संपूर्ण देवता इससे तृप्त हो जाते हैं। ये ग्रंथ में बात कही है, और मुझे विश्वास है कि ये काम आप जरूर करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना आप न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपका दिन और आपकी रात्रि अतमय मंगल में हो।